तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो अभी क्या कर रहा है बैंक निफ्टी जो है वो काफ़ी बढ़िया सा अपर साइड का मोमेंटम दिया, यानी कि अप साइड मार्केट गया था एंड उसके बाद में मार्केट कहीं ना कहीं अभी डाउन साइड का मोमेंटम यहाँ पे देने के लिए शुरू हो चुका है। अब ये जो डाउन साइड का मोमेंटम ये कहाँ तक जा सकता है, इसके पीछे कुछ लॉजिक है या फिर नहीं है, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके साथ में हम लोग ये भी देखने वाले कि भाई साहब अगर ये मार्केट यहाँ से नीचे जाने की कोशिश करेगा तो ये कितना ज़्यादा नीचे जाएगा, ठीक है। अब उसके साथ में यहाँ पे जो लाइव मार्केट के अंदर जो हमने अपडेट कर दिया था हमारे फ्री वाले टेलीग्राम चैनल में, अगर आप लोगों ने यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं किया है तो यहाँ पे आकर के आप ज्वाइन कर सकते हो। ये टोटली फ्री होता है ज्वाइन करने के लिए। एंड यहाँ पे भी हमने अपडेट कर दिया था लगभग 820 के आसपास में, एंड जिसने लगभग यहाँ पे मेरे हिसाब से 900 का हाई क्रूज क्रॉस कर दिया है। तो काफ़ी बढ़िया से जो अपडेट है, एडवांस अपडेट आपको हमारे प्रीमियम ग्रुप में भी मिलते रहते हैं। अगर आप सीखने के लिए ज्वाइन करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पे आकर के हमारे साथ में ज्वाइनिंग कर सकते हो। अब अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो ये क्या है, यहाँ पे मार्केट डाउनफॉल कर रहा था, डाउनफॉल करने के बाद में सडनली मार्केट क्या करता है, अपर साइड का मोमेंटम करता है। क्या करता है, अपर साइड का मोमेंटम कर देता है। अब ये जो अपर साइड का मोमेंटम होता है ये इतना ज़्यादा फास्ट होता है ना कि मार्केट के अंदर जितने भी लोगों ने यहाँ पे पुट साइड का पोजीशन बनाया था, मतलब कि बी साइड का एंट्री लिया था, वो सब के सब लोग यहाँ पे क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं, ठीक है। ये पहली बात हो गई कि ये सब लोग ट्रैप हो गए। अब ये ट्रैप होने के बाद में मार्केट फिर धीरे 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 क्या करता है, साइडवे का मोमेंटम कर लेता है, ठीक है। अब ये जब मार्केट साइडवे हो रहा है तो इसके बाद में क्या करना चाहिए, जब मार्केट साइडवे हो गया है तो उसके बाद में यहाँ पे क्या आप लोग सीई का एंट्री फाइंड करोगे या फिर आप लोग यहाँ पे पी का एंट्री फाइंड करोगे। अब इसमें एग्जैक्टली कौन सी एंट्री फाइंड करना है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। अब एंट्री फाइंड करना है तो फिर कौन सी जगह से फाइंड करना है वो भी हम लोग अभी देखेंगे, कौन सी जगह से कहाँ से एंट्री फाइंड करना है वो हम देखेंगे। अब देखिएगा अगर मार्केट यहाँ से जो है वो नीचे नीचे आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब उसके लिए पहले ये लेवल था, सेकंड ये लेवल था, इसके बाद मार्केट यहाँ पे ब्रेक करने के बाद में थोड़ा सा ऊपर जा करके सडनली डाउनफॉल करके अगेन ऊपर जाता है। मतलब ये जो मोमेंटम है यहाँ पे, ये क्या है, एक रिट्रेसमेंट वाला मोमेंटम आपको यहाँ पे देखने मिलता है, जब मार्केट धीरे से नीचे आता है और उसके बाद वापस यहाँ पे बाउंस बैक लेकर के वापस मार्केट अपना जो है डाउनफॉल का मोमेंटम कंटिन्यू करता है। लेकिन बहुत से लोगों ने क्या किया होगा, कहीं ना कहीं इस लेवल्स के आसपास में जो है एंट्री प्लानिंग किया होगा, जिसकी वजह से मार्केट जो है थोड़ा बहुत ऊपर गया होगा, ठीक है। अब उसके बाद में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे मार्केट ने सब लोगों का स्टॉप लॉस हिट करवा दिया था। उसके बाद में अगर मार्केट ने यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट करवा दिया था एंड फिर धीरे 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 जो है वो ऊपर जाने की मार्केट यहाँ पे कोशिश कर रहा था, ठीक है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि कौन सी लेवल से हमें बढ़िया सा एंड बेहतरीन सा लेवल्स यहाँ पे देखने मिल सकता है। एंड उसके साथ में यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये है टोटली फ्री वाला टेलीग्राम चैनल बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेड। अगर आप लोगों ने यहाँ पे ज्वाइनिंग नहीं किया है तो जल्दी से आकर के आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे भी हमने लाइव मार्केट के अंदर अपडेट्स जो है वो करके ऑलरेडी रखे हुए थे। अब जैसे मैंने आपको कल के इसके अंदर बताया था कि लेवल्स जो है हमारे पास में इंपॉर्टेंट हो सकती है, जैसे कि यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये दो लेवल्स हमारे पास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। मतलब यहाँ से मार्केट जो है वो नॉन स्टॉप अपर साइड का मोमेंटम किया था, ठीक है। तो यहाँ से अपर साइड का मोमेंटम तो हो गया, लेकिन उसके बाद में जैसे ही मार्केट नीचे आया ना, तो उसके बाद मार्केट अगेन इस रेजिस्टेंस के पास में गया, उस रेजिस्टेंस से वापस नीचे आया, वापस उस रेजिस्टेंस के पास गया, वापस उस रेजिस्टेंस से नीचे आया। एंड अभी कहीं ना कहीं यहाँ पे रेजिस्टेंस के पास में जाना बहुत दूर की बात है। लेकिन अगर मार्केट आपका ये जो लेवल है 55,000, ठीक है, क्या लो बताओ, 55,000 का लेवल अगर वो एक बार ब्रेक कर देता है तो मार्केट तेजी से 55,300 ये वाला लेवल आपको आसानी से दिखा सकता है। मतलब कि सीधा सीधा 300 पॉइंट के आसपास के टारगेट्स आपको वहाँ पे कहीं ना कहीं देखने मिल सकते हैं बैंक निफ्टी के अंदर। तो ये सबसे बेहतरीन है, सबसे खास बात आज की इसमें मुझे लग रही है कि ये काफ़ी बढ़िया सा चीज़ यहाँ पे हो सकता है। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि भाई साहब यहाँ पे है निफ्टी। हम निफ्टी के अंदर ऐसी कौन सी लेवल्स थी जो काफ़ी बढ़िया से थी एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। तो निफ्टी के अंदर जो भी लेवल इंपॉर्टेंट थी ना वो कौन सी थी वो मैं आपको बताता हूँ। तो जैसे अगर आप लोग देखोगे तो ये लेवल हमारा अपर साइड का लेवल था, ये हमारा डाउन साइड का लेवल था। तो निफ्टी ने एग्जैक्टली इस लेवल से अपर साइड में क्यों गया, ऐसी क्या बात थी इस लेवल्स में, या फिर ये लेवल ऐसा इंपॉर्टेंट क्यों था कि 24,685 ये लेवल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था कि मार्केट यहाँ से जो है वो रिवर्सल करते हुए ऊपर की साइड में गया। ऐसा क्या था इस लेवल्स के अंदर। तो अगर हम लोग देखें ना गाइस तो यहाँ पे जो इस लेवल्स के अंदर ना एक इंपॉर्टेंट लेवल छुपी हुई थी जो थी 700 की। तो जैसे ही ये 700 के लेवल्स को यहाँ पे ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं मार्केट अपर साइड में जा करके अगेन सभी जो सीई साइडर्स थे ना उनको ट्रैप करता है, ठीक है। तो इसको पहले तो ट्रैप करना था सीई साइडर्स को। तो जैसा आप लोग देखोगे ध्यान से अगर देखने की कोशिश करोगे ना तो मार्केट ऐसे धीरे 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 करते हुए ऊपर गया था। अब मार्केट को चाहिए था स्टॉप लॉस जो इसके यहाँ पे हिट हो चुका था और उसके बाद मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे आया। यहाँ पे आने के बाद में इस लेवल्स के आसपास में यहाँ पे सभी लोगों का स्टॉप लॉस हिट करवा देता है मार्केट। एंड यहीं से मार्केट जो है वो नॉन स्टॉप ऊपर जाता है। अब अगर यही चीज़ मैं आपको थोड़ा सा स्लो टाइम फ्रेम में बताने की कोशिश करूँ या फिर नॉर्मल इसमें बताने की कोशिश करूँ तो ये वो इंपॉर्टेंट लेवल थी जहाँ से एंट्री पॉइंट आपको मिलता है एग्जैक्टली अपर साइड का, ठीक है। ये वाला एंट्री पॉइंट्स इसके बारे में लाइव मार्केट के अंदर हमने अपडेट भी कर दिया था। यहाँ से अगर आप लोग देखोगे तो फिर भी नहीं बोला, फिर भी कितना अदर टारगेट हमारे पास में यहाँ पे हो सकता है अगर हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे नॉन स्टॉप नॉन स्टॉप नॉन स्टॉप नॉन स्टॉप मार्केट कितना ऊपर गया है, बहुत ज़्यादा ऊपर गया है।
लेकिन हमें क्या इतना ऊपर मार्केट चाहिए था, ये इस लेवल्स के आसपास का जो टारगेट होता है एक नॉर्मल सा टारगेट, वो भी यहाँ पे अचीव हो गया, बहुत हो चुका है। ठीक है, क्योंकि उस लेवल्स का टारगेट हमारे पास में अचीव क्यों हुआ वहाँ पे, वो लेवल इंपॉर्टेंट क्यों थी, क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस था। ठीक है, तो रेजिस्टेंस वाली लेवल्स को एक बार वो टेस्ट कर लेता है तो उसके बाद में कहीं ना कहीं डाउनफॉल करने की पॉसिबिलिटी उसकी बढ़ जाती है। तो ये सिंपल सा लेवल था, सिंपल सा लॉजिक था एंट्री पॉइंट के लिए एंड एग्जिट पॉइंट्स के लिए। ठीक है, अभी नया एंट्री पॉइंट और नया एग्जिट पॉइंट अगर आप लेने के बारे में सोच रहे हो तो फिर वो कौन सा रहेगा। अभी नया एंट्री पॉइंट के लिए ये लेवल हमारे पास में इंपॉर्टेंट रहेगी। जैसे ही मार्केट इस लेवल्स के आसपास में आएगा, इस लेवल्स को मार्केट ब्रेक करेगा, यहाँ से मार्केट नॉन स्टॉप ऊपर जाएगा रॉकेट की तरह 24,880 के लेवल्स आपको दिखा सकता है। एंड अगर ये इस लेवल्स के ऊपर जाने से कामयाब नहीं हुआ या फिर ये इस लेवल्स के नीचे जाना चाहता है तो फिर ये क्या करेगा, धीरे धीरे करते हुए जो 600 का लेवल है इसे ब्रेक करते हुए 560 के पास में आएगा। 560 जैसे ही ब्रेक होगा तो मार्केट 440 के लेवल्स के आसपास आपको दिख सकता है, यानी यहाँ पे मतलब कि ये वाला टारगेट आपको दिखाई दे सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से फिलहाल तो अभी लेवल का एनालिसिस मैंने अभी आपको बता करके रखा हुआ है, फिर चाहे वो निफ्टी बैंक का हो या फिर वो बैंक निफ्टी का हो, तो दोनों का एनालिसिस अभी आपके सामने है, दोनों का एनालिसिस मैंने आपको करके दिखाया है। अब जैसे ही जिस तरीके से मार्केट जाएगा, जहाँ पे मार्केट जाएगा उस अकॉर्डिंगली हम लोग एंट्री प्लानिंग करेंगे एंड उस अकॉर्डिंगली हमारा एग्जिट प्लानिंग भी यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंगली आप बस यहाँ पे तब तक आप हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है।